दिल्ली में शुरू हुई तिरंगा रैली, कई मंत्री और सांसद हुए तिरंगा रैली में शामिल और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत लेकिन करेंगे सबसे बड़ी खबर जो कि कोलकाता रेप और मर्डर मामले से जुड़ी हुई है। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट के हवाले से एक बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने रेप के बाद पीड़िता का गला घोटा। आरोपी ने पीड़िता का गला दबाकर और मुंह दबाकर हत्या की। रिपोर्ट में जो अहम जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सुबह 3 से 5 बजे के बीच डॉक्टर की हत्या की गई। पीड़िता के शरीर पर कई जगहों पर चोट के गंभीर निशान पाए गए। अब आरोपी ये कह रहा है मुझे फांसी दे दो, लेकिन इसको लेकर अब खास तौर पर पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देश भर में आंदोलन किया जा रहा है और रिपोर्ट में मुंह से खून निकला है, शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं, गला दबाकर हत्या की गई है, चेहरे नाखून पर चोट है। सुबह करीब 3 से 5 बजे के बीच ये हत्या की गई। प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान पाए गए हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई अहम खुलासे हुए हैं। बाएं पैर में चोट है, ये जगह जगह चोट के निशान पीड़िता के शरीर पर पाए गए, पेट पर भी चोट के निशान है। कोलकाता के आरसी मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत ने एक बार फिर पूरे देश को हिला कर रख दिया है। दुष्कर्म और हत्या के इस मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। कोलकाता पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेडी डॉक्टर के परिजनों को सौंप दी है, जिसके मुताबिक पीड़िता की हत्या गला घोंटकर की गई। उससे पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था। आरोपी ने 2 बार उसका गला घोंटा। पीड़िता की मौत सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच हुई थी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी संजय रॉय फांसी देने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पूछताछ के दौरान उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी ने पुलिस से कहा कि हाँ, मैंने अपराध किया है, मुझे फांसी दे दो। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी संजय रॉय में लंबे समय से मारपीट करने की प्रवृत्ति थी। पूछताछ में उसने अपनी मां, बहन और पत्नी पर भी हमले की बात कबूल की है। सोशल मीडिया पर बढ़ती अटकलों और अफवाहों के बीच पुलिस ने मामले से संबंधित 15 लोगों की पहचान की है। पुलिस सभी से इस मामले में पूछताछ करेगी। अब तक इकट्ठा किए गए डीएनए सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे जा चुके हैं। आरोपी से पूछताछ, परिस्थिति जन्य साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वारदात की टाइमलाइन सामने आई है। संजय रॉय सलुआ से सुबह कोलकाता लौटा। कोलकाता आने के बाद दोपहर को वो दलाल बनकर एक मरीज को अर्जी कर उसे अस्पताल में भर्ती कराने गया। रात 11 बजे संजय अस्पताल की उसी इमारत में मरीज को देखने और एक्सरे कराने के लिए वापस आया। उस समय उसके साथ मरीज के परिजन भी मौजूद थे। रात 1 बजे संजय एक अन्य मरीज की सहायता के लिए उसी इमारत में लौटा जिसका ऑपरेशन होना था। रात 3 बजे संजय अस्पताल के पीछे मरीज के एक रिश्तेदार के साथ शराब पीते भी देखा गया। उन्होंने मरीज के साथ आए शख्स की मदद के लिए पैसे दिए और उबर बाइक बुक की ताकि वो घर लौट सके। रात 3 बजे के बाद संजय चेस्ट मेडिसिन बिल्डिंग की 3री मंजिल पर गया। कुछ ही मिनटों में वो सेमिनार हॉल में पहुंचा जहां महिला डॉक्टर आराम कर रही थी। संजय ने वहां कथित तौर पर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया और हत्या कर दी। लगभग 40-45 मिनट बाद वो सेमिनार हॉल से बाहर चला गया। सुबह 4:37 पर सीसीटीवी फुटेज में संजय को बाहर निकलते देखा गया। वो अपनी बाइक लेकर बैरक में वापस आया और सो गया। पुलिस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। खास तौर पर रॉय की पिछले 30 दिनों की गतिविधियां देखी जा रही हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस दौरान उसने किन लोगों से मुलाकात की या किससे संपर्क किया, ताकि किसी संदिग्ध व्यवहार या गलत हरकत के पैटर्न की पहचान की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजेश साहा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजेश का रुख करेंगे। सूर्यअग्नि रॉय भी हैं। राजेश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डिटेल्स में क्या सामने आया है? क्योंकि देर रात और अर्ली मॉर्निंग का समय था जब इसने पीड़िता का गला घोटा, उसकी हत्या की। सीसीटीवी फुटेज भी क्या कह रहा है? सब बातों की पुष्टि कर रहा है जो पोस्टमार्टम में आ रही है, खासतौर पर टाइमिंग को लेकर। जी बिल्कुल। देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ आए थे ये विक्टिम के फैमिली को सौंप दी गई है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि नेचर ऑफ डेथ था एंटीमॉर्टम और कॉज ऑफ डेथ ऑब्वियसली स्ट्रैंगुलेशन है, उसको गला दबाकर हत्या कर दी गई है। तो इस पोस्टमार्टम और इंक्वेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक काफी सारी इंजुरीज मिली है लेडी डॉक्टर के शरीर से, क्योंकि ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कहा जा रहा है कि सिर्फ एक दो नहीं, कम से कम 9 से 10 इंजुरीज मिली थी उनका शरीर से। उनका नाक में इंजुरीज थी, आंखों से ब्लीडिंग हुई थी, मुंह से ब्लीडिंग हुई थी, दाहिना हाथ और नेल से भी ब्लीडिंग हुई थी। इसके अलावा अपना पेट, पैर, सभी जगह से ब्लीडिंग हुई थी। इसके अलावा उनका वेजिनल इंजुरी भी मिला है, जिससे क्लियरली ये साबित होता है कि उनके साथ बहुत बुरी तरीका से बलात्कार की गई। ये सब इंडिकेशन मिल रहे हैं अभी तक। जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट एंड जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया है उसके मुताबिक इतने सारे इंजुरीज मिला है विक्टिम के शरीर से। ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस केस के लिए। संजय रॉय, जिसको अभी तक गिरफ्तार की गई है, कोलकाता पुलिस ने जिसको गिरफ्तार किया है, उसके खिलाफ जितने सारे एविडेंस अभी तक मिला है वो साबित करने के लिए ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बहुत ही खास होने वाला है। नेहा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस मामले में ममता सरकार पर बीजेपी लगातार हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री होकर के 1 हफ्ते का समय मांग रही हैं, उनको डूब करके मर जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं, सब लोगों ने कहा कि वो तो तृणमूल का बहुत बड़ा समर्थक है, उसका कोई बाल बाका नहीं होगा। इसलिए ममता बनर्जी अगर महिला हैं, महिलाओं के इस दुष्कर्म, बेटी के साथ दुष्कर्म पर थोड़ा सा भी उनके अंदर गरल है, थोड़ा सा भी उनको है उस बेटी के लिए, तो वो तुरंत इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनके रहते जांच सही नहीं हो सकता। सूर्यअग्नि रॉय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सूर्यअग्नि, देखिए, अब गुनाहगार खुद अपना गुनाह कबूल चुका है। वो ये कह रहा है कि मुझे फांसी दे दी जाए। जाहिर तौर पर लॉ अपना समय लेगी, कानून अपने वक्त के हिसाब से काम करेगा, लेकिन इसमें राजनीति हर रेप मामले में घुसाने की जरूरत नहीं है। क्या सीबीआई की मांग वाकई उचित है बीजेपी की तरफ से? देखिए, सीबीआई की मांग जो है सिर्फ मात्र बीजेपी की नहीं बल्कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पश्चिम बंगाल के ऑपोजिशन के, उन सभी की ये मांग है कि एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स देखा गया है शनिवार से ही। शनिवार को जब इनिशियल पीएम रिपोर्ट आया और ये कंफर्म हो गया कि ये रेप और मर्डर है, और स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, ममता बनर्जी की जो स्टेटमेंट आई, शायद पहली बार सरकार में रहते उन्होंने ऐसा कहा कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, अगर परिवार चाहे, अगर स्टूडेंट चाहे, अगर जिस डॉक्टर की जान गई उनके दोस्त चाहे कि कोई दूसरी एजेंसी इस पे जांच करे, तो इसमें ममता बनर्जी की कोई इस पे इश्यूज नहीं है। वो उनको वो कर सकते हैं, दूसरी एजेंसी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट था। कल जब फैमिली के साथ ममता बनर्जी मिली, बाहर निकलने के बाद भी उन्होंने ही कहा कि रविवार तक पुलिस अगर इस केस को क्रैक नहीं कर पाती है तब सीबीआई इसको टेक ओवर कर सकती है। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट जो है एक चीफ मिनिस्टर की तरफ से दिया जा रहा है। एक सीआईडी को नहीं बल्कि सीबीआई को केस दे सकती है पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार। ये बहुत ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारण ये कि पिछले कई सालों से सीबीआई और तृणमूल कांग्रेस या फिर पश्चिम बंगाल की सरकार की जो रिलेशंस थे वो कुछ खास नहीं है।
हालांकि कल ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड जो देखा जाए पिछले कई सारे केसेस में जी उन्होंने कोई सक्सेस रेट उनकी ज्यादा है नहीं, लेकिन ठीक है। उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इसको सीबीआई को दिया जाए। ठीक है, सीबीआई जांच की मांग अब विपक्ष कर रहा है और लगातार इस रेप मामले को लेकर ममता सरकार पर हमलावर है। बात अब कन्नौज की करेंगे, जहां